जय मसीह सभी को। हम आज प्रभु यीशु मसीह की वचन के द्वारा कुछ बात सीखने जा रहे हैं। चलिए आइए हम थोड़ा पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन के खुलने से हमें प्रकाशन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह, आज जो भी वचन खुले प्रभु यीशु मसीह, सबको प्रकाशन के द्वारा प्रभु तेरे वचन की सामर्थ को पता चले। प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ सबके जीवन में तेरे वचन की सामर्थ रिलीज हो। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, जो भी तेरे वचन को सुने प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, उनको तूने चंगा और उनकी हर एक दुर्बलता से तूने आज़ाद कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानता हूँ, आमीन। चलिए आज हम सीखेंगे आत्मिक युद्ध। तो आत्मिक युद्ध एक युद्ध है जो कहाँ होता है हमें जानना जरूरी है। आत्मिक युद्ध एक ऐसी युद्ध है जो हम उसके ऊपर विजय पाना जरूरी है। तो आत्मिक युद्ध हवा में शुरू नहीं होती। आत्मिक युद्ध एक अंधकार में शुरू नहीं होती कि मैं जाके हवा में मुक्का मारूं, नो। तो बट आत्मिक युद्ध होता है हमारी समझ में, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे वचन में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मिक युद्ध हमारी एक समझ में होती है। मैं आज आपको इस वचन से दिखाऊंगा। सर्वप्रथम मैं आत्मिक युद्ध के विषय में आपको कुछ विशेष बात बताने जा रहा हूँ। आत्मिक युद्ध के विषय में एक युद्ध जो है, जो विचार हमारे भावनात्मक और शारीरिक रूप में आता है, आमीन। तो हम सबसे पहले आत्मिक युद्ध कैसे होता है ये जानना जरूरी है। आत्मिक युद्ध एक बीमार के दर्द, जैसे आपको एक बीमार हो गया, आप एक बीमार अवस्था में हो, तो आप उस समय आत्मिक युद्ध के थ्रू उस बीमार के ऊपर विजय पा सकते हो। और तंगी हो गया, गरीबी हो गया, दुर्बलता हो गया, बहुत सारे समस्या है जो हमें लड़ना जरूरी है। वो शरीर से लड़ा नहीं जाता, जो आत्मिक युद्ध होता है एक समझ से लड़ा जाता है, आमीन। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा आत्मिक युद्ध लड़ने के तरीका। तो आत्मिक युद्ध लड़ने से पहले हमें जानना है कि शैतान की चाल। तो आपको शैतान किस तरीके से एक युद्ध लड़ने में वो करेगा। ये नहीं कि शैतान को आप ढूंढते ढूंढते जाए और उसको हवा में मुक्केबाजी करे और शैतान के पीछे होके उसके पीछे हमला करे, नहीं। तो आत्मिक युद्ध ऐसे हमें शैतान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। शैतान जब हमारे ऊपर हावी होता है तब हम उसके साथ युद्ध कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको वचन से सिखाता हूँ। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 2:11 कि यहाँ पे लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं है, आमीन। तो यहाँ पे दूसरी कुरिन्थियों में पौलुस लिखता है कि शैतान का हम पर दाव ना चले। शैतान कैसे दाव चलता है? जैसे आपके ऊपर कोई बीमारी भेज के, आपके ऊपर कोई तंगी भेज के, आपके ऊपर कोई बड़ा समस्या, बड़ा पकड़ा भेज के आपको क्या करता है? दुर्बल करता है, आपको समस्या में डालता है। तो वहाँ पे शुरू होता है हमारे आत्मिक युद्ध, आमीन। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि दूसरे कुरिन्थियों में बता रहा है कि शैतान हम पर दाव न चल सके, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं। उसकी युक्ति हमें आरंभ से पता है, उसने कैसे कैसे काम करता है। शैतान कैसे है? शैतान एक झूठा है, शैतान एक कुचला हुआ है, शैतान एक हरा हुआ इंसान है, हरा हुआ आत्मा है, आमीन। तो हमें पता है कि शैतान एक हरा हुआ है, तो वो झूठी चीज लेकर आता है। जैसे हवा के पास आया और हवा को बहकाने लगा, कि जब हवा के पास आके वो हवा को बहकाया, यीशु के पास आया, यीशु के ऊपर परीक्षा लेके आया, कि यीशु को बोला कि तू जा बोल की, जब उसको भूख लगी थी तो बोल कि इस पत्थर को क्या बन जा, रोटी बन जा। बहुत सारी परीक्षा लेके आता है, तो वो झूठ बोलता है। तो हमें शैतान की युक्ति को जानना जरूरी है, आमीन। तो जब हम उसकी युक्ति को जानते हैं, तो हम उसकी पहचान को जब जानेंगे, तो वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ तरीके से आपके शरीर में घुस रहा है, वो जो झूठी युक्ति से हमें क्या करता है? दुर्बलता में फंसाता है। तो ये होता है शैतान की युक्ति। इसलिए आत्मिक युद्ध से पहले हमें शैतान की पहचान को जानना जरूरी है, आमीन। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ
हम जो है, जैसे हम ये सब चीज़ में क्यों है, मतलब बीमारियों में क्यों है, गरीबी में क्यों है, और हम ये सब दुर्बलता समस्या में क्यों है, क्योंकि हम उस समय उस संसार की रीति के अनुसार चलते थे। चलिए मैं आपको वचन से बताऊंगा। तो हम इफिसियों 2:2 में देखेंगे। इफिसियों 2:2 में बता रहा है कि जिसने पहले तुम इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाले हैं। आमीन। तो इसमें इंग्लिश में लिखा है कि एस इन द पास्ट योर लाइव्स ओल्ड लिव्स फ्लोइंग द रूल्स ऑफ द इविल्स पावर। आमीन। तो यहाँ पे बोल रहा है एक डिमोन्स पावर जिसके अनुरूप हम चलते थे, वो क्या है, एक रिफ्यूज टू ऑबे गॉड, मतलब एक अज्ञाकारी। जो मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से आरंभ से जब हवा को बहकाया, वही शैतान जो क्या कर रहा था, बहका रहा था, वो एक रिफ्यूज ऑफ गॉड, मतलब एक मसीह में विश्वास करने से पहले उस संसार के उस अंधकार के हाकिम के अनुरूप चलते थे, जो हमारे समझ से और हमारे हृदय से जो निकलता था, एक बुरी अभिलाषा है, बुरी चीज़ें, और उसकी अधिकार से उसकी अनुरूप हम चलते थे, उसके स्वरूप में चलते थे। हमें लगता था कि शॉर्टकट में पैसे कमाना है, और दूसरे को मूर्ख बना के, मतलब एक अनैतिक काम करके हम शॉर्टकट को अपनाते थे और हम उसकी पहचान में बढ़ते जाते थे। आमीन। तो हमें ये बताता है कि इफिसियों 2:2 में लिखा है कि मैं आपको इंग्लिश में जब ये पढ़ के दिखाऊंगा, एस इन द पास्ट योर लाइव्स ओल्ड लिव्स फ्लोइंग द रूल्स ऑफ द इविल पावर, मतलब एक दुष्ट आत्मा की शक्ति से हम चलते थे, और वो रिफ्यूज टू ऑबे गॉड, मतलब परमेश्वर के आज्ञाकारी पे हम चलते थे। आमीन। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ को जानना जरूरी है। और जब वचन पढ़ता गया तो मुझे समझ में आया कि हमारे वास्तविक आत्मिक युद्ध हमारे समझ पे है। तो मैं आपको एक वचन और दिखाना चाहता हूँ, दूसरी कुरिन्थियों 4:4 में वहाँ पे लिखा है, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, सुसमाचार के प्रकाश उन पर ना चमके ताकि। ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें लिखा है, द रूल्स ऑफ दिस ओल्ड हैज ब्लाइंड द माइंड ऑफ थॉट्स। यहाँ पे लिखा है ब्लाइंडेड द माइंड ऑफ थॉट्स, मतलब समझ पे अंधकार छा दिया है। तो वो बोल रहा है, कैन नॉट सी द लाइट ऑफ द गॉड गुड न्यूज। हम एक सुसमाचार की प्रकाश को हम जब समझेंगे तो इस बात की रिवील होगा कि हम एक ईश्वर था जो अंधकार के ईश्वर था, जो हम उसकी युक्ति पे चलते थे। हमें तो हमें जब बीमारी आए, तंगी और गरीबी की आत्मा जो भी आए, तो हमें बोलना है, शैतान दूर हो जा, क्योंकि हमने विजय पा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस में चढ़ के तेरे सिर को कुचला है। आमीन। तो इस सत्य से हम क्या होंगे, आज़ाद होंगे। आमीन। तो आत्मिक युद्ध में हम सबसे पहले तो शैतान की युक्ति को जान गए, और हम जान गए अब बलवंत और जयवंत जीवन जीना कैसे। जयवंत जीवन ये होता है कि हम उस सुसमाचार जो प्रकाश लेके आती है, मतलब गुड न्यूज, जो लाइट होता है, जिसमें वचन में प्रकाश है। मतलब एक वचन बोलता है, याकूब बोलता है कि याकूब की पत्री में लिखा है कि वो बोलता है कि शैतान आएगा तो उसकी सामना करो। सामना कैसे करना है, हमें वचन की हथियार बांधना है। जब बीमारी आए तब हमें बोलना है, यीशु ने कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जब हमारे ऊपर गरीबी आए, हमें इफिसियों 1:3 को हमें दोहराना है कि हमें प्रभु ने आत्मिक स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। आमीन। तो हमें इस वचन के आधारित होकर हमें जीना है, तो हम जयवंत जीवन जिएंगे, क्योंकि वचन सत्य है। आमीन। धन्यवाद। मैं अगली सेशन इसी की पार्ट 2 में लेके आऊँगा कि जयवंत जीवन कैसे जीना है। हमें इस सेशन में हमने जान लिया कि हमारी आत्मिक युद्ध कहाँ पे होता है, और शैतान की युक्ति कैसे कैसे काम करती है। तो हम अगले सेशंस में जानेंगे जयवंत जीवन कैसे है। आमीन। तो हम प्रभु की वचन से जानेंगे, प्रभु की वचन सत्य है,
और उसमें प्रकाश है। जब ये खुलेगा तो हमारी समझ खुलेगा। आमीन। जय मसीह।